तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ज़रूरी सूचना लेकर आया हूँ मैं आपके पास रेलवे की तरफ से। ठीक है, अब जो भी मेरे भाई नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि कोई भी टेक्निकल जॉब का अपडेट किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से जारी होता है भाई, 10th पास, आईटीआई और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी अपडेट मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रहा हूँ आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इंडियन रेलवे की। ठीक है, अब जो भी मेरे भाई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है, जो जिनका सपना है कि भाई वो रेलवे में जाना चाहते हैं, तो अभी तो आप देख लिया है कि भाई अभी जो वैकेंसी है वो आकर निकल गई एनटीपीसी की, अगर मैं बात कर रहा हूँ। तो अब इन फ्यूचर जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो, चाहे वो 10th पास हो, चाहे वो आईटीआई वाले हो, चाहे वो डिप्लोमा वाले हो, तो उसका हमें अगला अपडेट रिक्रूटमेंट को लेकर कब देखने मिल सकता है, तो इन सब पे मैं आज आपसे जो है डिस्कस करूंगा। बहुत सी चीज़ें मैं आपसे क्लियर करूंगा रेलवे के रिक्रूटमेंट को लेकर, आखिर रेलवे में चल क्या रहा है। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं तो एनटीपीसी में जो रिक्रूटमेंट आया था उसकी भर्ती लगभग चल रही है, तो उसका प्रोसेस होने में लगभग 1 से 2 साल और लग जाएगा, जैसा गवर्नमेंट चल रही है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी जो स्टूडेंट रेलवे को बेस मानकर तैयारी कर रहे हैं कि भाई उनका सपना है कि हमें एक्चुअली रेलवे में ही जाना है, ठीक है, किसी और डिपार्टमेंट में नहीं जाना, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। लेकिन लेकिन ये जो गुड न्यूज़ है ये अभी 1 से 2 साल तक आपको देखने नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो गुड न्यूज़ मैं आपसे शेयर करूंगा पहले। लेकिन मैं ये कह देता हूँ कि आपको अगर लगता है कि भाई इस साल ये गुड न्यूज़ आपको देखने मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है, उसमें लगभग आपको टाइम लग जाएगा और इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। आप तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जो भी स्टूडेंट रेलवे में जाना चाहते हैं, देखो रेलवे क्या है, रेलवे एक बहुत सिक्योर जॉब होती है। एक चाहे वो आईटी स्टूडेंट हो, चाहे वो 10th पास स्टूडेंट हो, या फिर डिप्लोमा स्टूडेंट हो, ठीक है, हर स्टूडेंट का कहीं ना कहीं सपना होता है कि भाई इंडियन रेलवे में जाना है, क्योंकि यहाँ सारा कुछ जो है आपको एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मिलता है, बहुत सिक्योर आपकी लाइफ रहती है, तो सारा कुछ जो है इंडियन रेलवे में आपका फिक्स रहता है, तो बहुत अच्छा जो है आपका लाइफ का सारा कुछ रहता है इसमें। तो मैं अगर मैं बात करूं अभी, तो देखो इसका रिक्रूटमेंट अभी आ रहा है और एनटीपीसी की प्रोसेस इसकी चल रही है। ठीक है, उसी बीच एक आपको मैं एक सूचना लेकर आया हूँ। एक दैनिक भास्कर में जो है एक कटिंग मेरे पास आई है। ठीक है, ये जो दैनिक भास्कर का पेपर है ये 17 फरवरी 2022 का पेपर है, और इसमें जो है रेलवे के रिक्रूटमेंट को लेकर बहुत सी चीज़ें इंफॉर्मेशन क्लियर की गई हैं। ठीक है, तो वो जो है मैं कटिंग आपसे शेयर करूंगा, और उसके बाद मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगा रेलवे के रिक्रूटमेंट को लेकर, उसमें जो ऐड करके, क्योंकि सारा कुछ उसमें क्लियर करके नहीं बताया गया। कुछ चीज़ें जो हैं भाई हमें जो डीप में जब हम वो पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें क्लियर होगी। बाकी मैं अभी आपको बहुत सी चीज़ें उसमें क्लियर कर देता हूँ कि भाई एक्चुअली डिपार्टमेंट आपसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, कब तक जो है हमें न्यू रिक्रूटमेंट देखने मिल सकता है आईटीआई स्टूडेंटों के लिए, 10th पास स्टूडेंटों के लिए और डिप्लोमा स्टूडेंटों के लिए। ठीक है, लेकिन अभी मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कोई फिक्स नहीं है कि भाई किन किन पदों पर रिक्रूटमेंट आएगा। ठीक है, वो तो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा देन उसके बाद ही क्लियर होगा। लेकिन कितना वैकेंसी आ सकता है ये हम एक्सपेक्टेड जो है डिस्कस कर सकते हैं, उस जो है सूचना को देखकर, उस जो है कटिंग को देखकर। ठीक है, तो मैं उस कटिंग पर आपको लेकर चलता हूं जो दैनिक भास्कर के 17 फरवरी 2022 के पेपर, पटना के पेपर में आया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो है ये दैनिक भास्कर का पेपर है, और ये पेपर की बात करूं तो ये 17 फरवरी 2022 का पेपर है। ठीक है, अब इसमें जो दिया गया है कि भाई हर साल जितने कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उसके आधे ही पद पर नई भर्तियां कर रहा है विभाग। ठीक है, जितने कर्मचारियों का रिटायरमेंट हो रहा है उसके आधे ही पद पर कहीं ना कहीं भर्ती हो रही है, मतलब अभी आधे पद खाली हैं जितने भी अभी रिक्रूटमेंट हुए हैं उसके। ठीक है, तो मतलब पूरे पदों को तो अभी नहीं भरा जाएगा। तो आगे अगर हम देखें तो रेलवे में 2.65 मतलब 2.65 लाख पद खाली, यह स्वीकृत पदों का करीब 18%, इसमें से 85% से अधिक सेफ्टी कैटेगरी के पद आते हैं। ठीक है, अब 18% जो पद हैं, ठीक है, वो किसी हाई जो है एजुकेशन या हाई क्वालिफिकेशन को लेकर होंगे या किसी बड़ी पोस्ट को लेकर होंगे। लेकिन अगर हम बात करें 85% पद हैं जो, ठीक है, 85 मतलब 85% जो आपके पद हैं वो सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो ग्रुप डी में आती है भाई सेफ्टी कैटेगरी जो है। उसके बाद टेक्नीशियन होता है, कहीं ना कहीं एएलपी भी जो है उसमें ही आ जाती है सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत। तो अभी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले, ठीक है, तो ये जो है सेफ्टी कैटेगरी उनके अंतर्गत आती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम माने तो ये जो भर्ती है, देखो मैं आपसे बता देता हूँ,
ये जो भर्ती है अभी 2.65 लाख पद पर जो भर्ती आने वाली है, ठीक है। अब लगभग इतने पद तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको जो है अब जो रिक्वायरमेंट आएगा उसमें लगभग आपको ग्रुप डी आईटीआई स्टूडेंटों के लिए जो टेक्नीशियन एएलपी के आते हैं उसमें लगभग आपको 1 लाख पद देखने मिल सकते हैं इन फ्यूचर में, ठीक है। तो अभी बहुत से रेलवे में पद खाली हैं। देखो ये तो एक अनुमान लगाया है डिपार्टमेंट ने, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रेलवे में और भी बहुत पद खाली हैं। ये तो ऊपर ऊपर का एक्सपेक्टेड बताया गया है, बाकी रेलवे में बहुत सारे पद खाली हैं क्योंकि रेलवे में काफ़ी रिक्रूटमेंट हो रहा है। मेरे कुछ मित्र हैं रेलवे में जिनके द्वारा मुझे सूचना मिली है कि रेलवे में काफ़ी जो है रिटायरमेंट होते जा रहे हैं। हर साल बहुत सारे लोगों के जो है रिटायरमेंट होते हैं, तो रेलवे मतलब खाली हो रहा है अभी, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ भर्ती को लेकर। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो रेलवे का रिक्रूटमेंट आता है वो कहीं ना कहीं आपको लोकसभा चुनाव में ही देखने मिलता है, ठीक है। क्योंकि 2018 में आया, ठीक है, 2019-18 में आया, उसके बाद अब आपको जो रिक्रूटमेंट देखने मिलेगा वो कहीं ना कहीं 2024 के आसपास ही देखने मिलेगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, ठीक है। तो ये रिक्रूटमेंट उस टाइम के लिए कहीं ना कहीं आपको बचा के रखा है। जैसे ही चुनाव का टाइम आएगा इस नोटिफिकेशन को कहीं ना जहाँ तक जारी कर दिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। बाकी ऑफिशियली कोई इसका नहीं कह सकता कि भाई रिक्रूटमेंट कब आएगा, लेकिन जिस तरह से जो पद खाली हैं और उन्हें भरना है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने जो है इलेक्शन के टाइम ही, जब लोकसभा का इलेक्शन होगा, लोकसभा चुनाव होंगे, तो उस टाइम ही जो है इस नोटिफिकेशन को जारी करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप मान के रख लो कि भाई 23 के एंड तक या 24 में आपको जो है आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में इंडियन रेलवे की तरफ से जो है एक ना एक रिक्रूटमेंट देखने मिलेगा जो ग्रुप डी और ग्रुप सी पर होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो दर्शाया गया है वो कहीं ना कहीं बेस मान के ही आरआरबी का जो आंकड़ा है भाई, जो जहाँ पर एम्प्लॉय की ज़रूरत है उसको ही एक काउंट करके इसमें बताया गया है कि भाई इतने पदों पर जो है अभी भर्ती खाली हैं और इतने जो है कर्मचारियों की वहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा ही होगी, लेकिन एक एक्सपेक्टेड अनुमान बताया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भाई जो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं इंडियन रेलवे में ज्वाइन करने का या इंडियन रेलवे की भर्ती का, तो उनको 2024 तक वेट करना होगा मैक्सिमम। मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम चांस है कि आपको 2024 से पहले भर्ती देखने नहीं मिलेगी इंडियन रेलवे की, ठीक है। क्योंकि इंडियन रेलवे इकट्ठी वैकेंसी निकालता है और लगभग 1 से 1.5 लाख पदों पर जो इंडियन रेलवे की वैकेंसी आती है, ठीक है। तो 2023 तक जो है जो एनटीपीसी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको वहाँ पर ज्वाइनिंग देगा, देन उसके बाद जो है इसकी प्रोसेस चालू होगी। तो फ्रेंड्स यही अपडेट देना था इंडियन रेलवे की तरफ से मुझे, ठीक है। अभी इसका कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये जो कटिंग आई है तो उसको मैंने जो है आपसे शेयर की है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना भाई, कोई भी अदर डिपार्टमेंट में टेक्निकल जॉब को होगा लेकर अपडेट आती है या किसी 10th पास एमटीएस वगैरह को लेकर अपडेट आती है तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।